योगी सरकार ने सभी विक्रेताओं को अपना नाम अपनी दुकानों के बाहर लिखने का आदेश दिया। कारण था कि पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं कावड़ यात्रियों और दुकानदारों के बीच में बहस का कारण बनी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर फ्राइडे तक स्टे लगा दिया है। परंतु यहाँ जज साहब ने एक बड़ी गहरी बात बोली जो कि इस केस को बदल सकती है। जज साहब ने कहा कि जब वो हाई कोर्ट में थे तो उस समय वहां 2 वेजिटेरियन होटल्स थे, एक हिंदू का एक मुसलमान का। जज साहब मुसलमान वाले होटल में जाते थे क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता था। पुलिस कह रही है कि पहले ऐसे विषयों पर पंगे हुए हैं, पर जज साहब कह रहे हैं कि होने दो, नहीं तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। एक तो भाई कोई सेक्युलरिज्म की LIC करवाओ, ये हमेशा खतरे में ही रहती है। फिर जज साहब थोड़ा ये भी बताओ कि जब यूपी सरकार ने हलाल पर बैन लगाया था तब आपने हलाल का समर्थन क्यों किया था? क्या हलाल की प्रैक्टिसेस इस नियम से अधिक डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? उस पर भी रोक लगाइए। फिर आज जो अंतरिम रोक कोर्ट ने लगाई है वहां पर सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था, बस जज साहब थे और एक पक्ष के वकील थे। दोनों ने आपस में बातें की और रोक लगा दी। कोर्ट को सपोजिटली दोनों पक्षों को सुनकर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। और जब 2006 में एक प्रदेश ने एक नियम बना दिया है और फिर 2011 में इसी नियम को केंद्र ने भी बना दिया है, तो आप इन नियमों के ऊपर मुझे लगता है कि बेसिस पर डिसीजन ही ले लोगे या फिर नियमों का भी पालन करवाओगे। रोटी में थूक से लेकर गुलाब जामुन में मूत तक सभी के वीडियो प्रूफ्स है, पर आपको दिखाई दे रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिस होटल में आप जाते थे कावड़ यात्रियों का।